बच्चों, आज वर्क एंड टाइम का समय और कार्य का पहला पार्ट मैं आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप पूरा पढ़िएगा वर्क एंड टाइम तो आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको हल्के से भारी तक क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये लेवल सीजीएल और यूपीएसआई और बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम हैं, क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए और इसका फेयर जरूर बना के रखिएगा, आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू, 8 महिलाएं दिन में 12 घंटे काम करके 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकती हैं, तो प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 30 दिनों में कितनी महिलाएं उसी काम को पूरा कर सकती हैं। बाबू एक क्वेश्चन वो है, फार्मूला है M1 D1 H1 बटा W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बटा W2। ठीक, अब इसी पे हमको आधारित क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादातर इसी पे आते हैं। तो इसको हम रखना जान जाएंगे, चाहे क्वेश्चन को सेट करना जान जाएंगे, तो हम क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बाबू देखिए, पहला वर्क जो है जिसे है W, तो M1 कितना है, 8 महिलाएं हैं। ठीक, 8। ठीक, H1 जो है आपका, H1 जो है कितना है बाबू, 12 घंटा है, 12। D1 जो है आपका कितना है, 20 दिन है। ठीक, और यही कार्य M2 दूसरा पार्टी क्या है, जो M2 कितना है पूरा कर प्रतिदिन 2 घंटे है ना, H2 कितना है, 2 है, 30 दिनों में है ना। D2 कितना है, 30, और उस कितनी महिलाएं जो हैं M2 बराबर पूछ रहा है। ठीक, अब इसी को हम उसमें रख लेना है, तो रखेंगे किसे बाबू, देखो अब यहाँ रखते हैं। M1 कितना है, 8, D1 कितना है, 20, H1 कितना है, 12, W एक ही काम है, तो ए W बराबर है, जो काम दोनों में बराबर होता है हम उसको नहीं रखते हैं। ठीक है, तो W1 मान लेते हैं एक ही काम है, तो एक रख लेते हैं। M2 कितना है बाबू, M2 निकालना है, D2 कितना है, 30 है, H2 कितना है, 2 है, बटा W2 एक ही है, एक एक से कट गया है ना। देखिए, नीचे का नीचे काटते हैं, बराबर के इधर उधर, नीचे का नीचे और ऊपर का ऊपर काटते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए। और बराबर के पहले जो है ऊपर नीचे और ऊपर नीचे काट सकते हैं, आप उस पर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो अब काटिए बाबू। ठीक है, अब काटते हैं तो 0 से क्या हो जाएगा, 0 कट जाएगा और 3 बचा, 3 एकम में 3, 3 चौका 12, 1 है तो कोई उसका वो नहीं है। यहाँ 2 है तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, है ना, है ना। M2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, M2 बराबर हो जाएगा आपका, इधर 4 बचा और 2 बचा और 4 बचा, है ना। 4 दूना 8 चौके 32। M2 बराबर कितना हो गया, आंसर आपका आ गया 32। ठीक, आंसर आ गया आपका। देखिए, इतना आसान तरीके से आप लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। 25 पुरुष एक दिन में 120 मीटर कपड़ा बुन सकते हैं, तो दिन में 35 पुरुष द्वारा कितने कपड़ा बुने जाएंगे। बाबू देखो, W जो है कितना है, 120 मीटर है, ये कपड़े को उसने बुन रहा है ना, बुन रहा है। और आदमी कितना है, M1 जो है इसका है 25 है। ठीक है ना, और दूसरा जो है W है, W1 है और W2 इसमें देखिए कितना कपड़ा बुना जाएगा, है ना। तो W2 ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो M2 कितना है बाबू, M2 कितना है, 35 है ना। M2 जो है 35 पुरुष द्वारा कितना कपड़ा बुना जाएगा, तो यही चीज़ दिया है। अब आप इसको करेंगे तो M1 जो नहीं दिया रहा है उसको हम वही छोड़ देते हैं, उतना ही क्वेश्चन में फार्मूला लिखते हैं जितना कि दिया गया है। ठीक है, M1 बटा W1 इज इक्वल टू M2 बटा W2। अब इसको हम रख लेंगे, 25 बटा W1 कितना बाबू, 120,
M2 कितना है 35 बटा W2 निकालना है। ठीक, तो यहाँ से 5 जाए 25 हो जाएगा, अब 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 5 दूना 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 चौके 20। W2 बराबर हो जाएगा 24, तिरिया गुणा हो जाएगा 24 गुणे 7, 7 चौके 28 के 8, 7 2 7 9 14 15 16 168। W2 आपका हो गया 168 जो है मीटर कपड़ा वो बनाएगा। ठीक है, आसान है, आप इसको समझिएगा, बहुत आसान है। आप अगर एक बार दिमाग में रख लेंगे तो उसको सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखिए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। अगर 2 व्यक्ति की संख्या को कम कर दिया जाए तो वे असल काम के 1/4 को कितने दिन लगेगा। अब देखिए जो है W1 जो है ये एक है, एक काम है ना, एक काम है, और 12 दिन में है ना। D1 जो है कितना है बाबू 12 है। ठीक, D1 जो है 12 है और 4 व्यक्ति हैं, M1 कितना है 4 है। ठीक, अब देखिए इसी काम के 20 गुना काम को, 20 गुना काम को कह रहा है नहीं 1/4, असल काम के 1/4 को, जब एक है तो इसके 1/4 को W2 कितना हो जाएगा 1/4 कार्य को करना है। और इसको कह रहा है कि 2 व्यक्ति की संख्या कम कर दी जाए, तो मतलब M1 4 है तो M2 कितना हो, इसको M2 कितना 2 कम कर दिए तो 2 हो जाएगा, है ना। तो कितने दिन लगेंगे, मतलब D2 बराबर पूछ रहा है। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बाबू, कितना हो जाएगा M1 इंटू D1 बटा W1 इजक्वल टू M2 गुणे D2 बटा W2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, रख लेंगे। M1 कितना है 4, D1 कितना है 12, W1 1, M2 कितना है बाबू 2, D2 कितना है निकालना है, और W2 को 1/4। ठीक, अब हम यहाँ से करेंगे तो बाबू 2 एकम 2 कट गया और 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 12 दूना के 24 बराबर उधर हो जाएगा 4 इंटू D2, है ना, हो जाएगा ना। अब इधर करेगा 4 एकम 4, 4 छक्के 24, तो यहाँ हम कर लेंगे D2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, D2 बराबर हो जाएगा 6। अब आपको कटाना पिटाना इतना तेजी से होना चाहिए कि क्वेश्चन तो आप ये भी सीखना है इसमें आपको कि किस तरह क्वेश्चन कटाया जा रहा है। अगर नहीं क्वेश्चन कटाएंगे, आप उसी कटाने में रह जाएंगे तो क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको भी आपको सीखना है, थोड़ा सा तरीका सीख लीजिए कैसे हम एक ही लाइन में हम इसको कटा ले रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो D2 बराबर 6, वो क्या कितने दिन लगेगा 6 दिन लगेगा। चौथा क्वेश्चन आपको बाबू, चौथा क्वेश्चन आपके पास है हरी एक काम का 25% हिस्सा 5 दिनों में कर सकता है, तो इस काम के 20 गुना बड़ा। अब देखिए ये काम है W1, है ना, तो W1 बराबर कितना हो जाएगा 1, और W2 कितना है बाबू, इसे कह रहा है कि 20 गुना बड़ा काम, मतलब 1 है तो उसका 20 गुना काम बड़ा हो जाएगा 20। अब कह रहा है कि एक काम को 25% हिस्सा 5 दिनों में कर सकता है, तो 25% हिस्सा कितना है 5 दिनों में कर सकता है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो 25/100 हो जाएगा बाबू। तो 25 कम 25, 25 चौका 100, 1/4 हिस्सा कितना है 5, तो एक हिस्सा कितना करेगा 4 पंजे 20, मतलब एक काम जो है 20 दिनों में ये करेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा D1 बराबर हो जाएगा बाबू 20, जो यहाँ से दिया है। ठीक है ना। अब आपके पास D1 हो गया 20, तो कितने दिन लगेंगे D2 पूछ रहा है ना, D2 पूछ रहा है। तो अब इसको हम कर लेंगे, जो दिया है वही करेंगे, उसी को D1 बटा W1 इक्वल टू D2 बटा W2, है ना। तो D1 कितना बाबू 20, W1 कितना है 1, D2 कितना है पूछ रहा है, W2 कितना है 20। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिए, D2 बराबर तिरिया गुणा होगा तो 20 गुणे 20 बराबर 400 हो जाएगा। इसका आंसर आपका 400 हो गया। देखिए कितना आसान तरीके से आपको सॉल्व कराया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा कि कितना क्वेश्चन मज़ा आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 5वां है बाबू, ध्यान से देखिएगा कैसे कटाया जा रहा है, उसको भी ध्यान से देखने की जरूरत है। अब 5वां क्वेश्चन आपका है, अब देखिए
जो है W1 कितना है, देखिए 10 बिल्लियाँ, मतलब अगर आदमी रहते तो 10 आदमी होते, तो अगर बिल्ली है तो M1 बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक, 10 दिन में मतलब D1 जो है 10 है। ठीक, और W1 जो है 10 कटोरा दूध पीती है, मतलब पीने का कार्य हो रहा है, तो ये 10 हो जाएगा। अब देखिए W2 जो है बाबू, W2 है अब कह रहा है कि पता करें कि 12 बिल्लियाँ, M2 मतलब 12 हो जाएंगे। ठीक, कितने दिनों में, मतलब D2 पूछ रहा है बाबू, ध्यान देने की जरूरत है ना। और W2 मतलब बराबर 12 कटोरा ये दूध पी रही हैं। तो अब इसको आप रखेंगे तो M1 D1 बटा W1 इक्वल टू, है ना, M2 D2 बटा W2। अब रख लीजिए बाबू 10, D1 कितना है 10, W1 कितना है 10, M2 कितना है 12, D2 कितना है पूछ रहा है, और W2 कितना है 12। 12 से 12 कट जाएगा बाबू, और 10 से 10 कट जाएगा, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा 10। मतलब कि ये 10 दिन लगेंगे 12 बिल्लियों को 10 दिन लगेंगे 12 कटोरा दूध पीने के लिए, है ना। आप इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन आप देखिए। अब देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। एक ठेकेदार 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबा सड़क खत्म करने का उपक्रम किया, लेकिन 200 दिनों के लिए 45 पुरुषों को नियुक्त करने के बाद उन्होंने पाया कि केवल 4 किलोमीटर सड़कें बनाई गई थी। दिए गए समय में काम पूरा करने के लिए कितना अतिरिक्त पुरुष लगेंगे। ठीक है, अब इस पे ध्यान दीजिएगा बाबू, समझिएगा कि जैसे कि एक कार्य है ना, एक जो है यहाँ से एक कार्य है जो 12 किलोमीटर जो सड़क है, ये क्या है 12 किलोमीटर की सड़क है। ठीक, इन्होंने क्या किया कि 4 किलोमीटर का एक जो है सड़क बनाया, मतलब जितने आदमी इन्होंने 200 दिनों के लिए 45 आदमी को नियुक्त किए, तो 200 दिनों में केवल इन्होंने कितना सड़क बनाया बाबू 4 किलोमीटर, और बचा कितना सड़क 8 किलोमीटर। ठीक, कितना बड़ा बना। और देखिए, और ये 4 किलोमीटर जो सड़क बनाया है इन्होंने, करने के बाद उन्होंने पाया केवल 4 किलोमीटर बनाया। कितने दिन में बनाया 200 दिन में बनाया। ये देखिए ये 200 दिन में बनाया इन्होंने, कितना 200 डे में बनाया। और इनको कितने दिन में बनाना था बाबू, ये ध्यान दीजिए, कितने दिनों में बनाना था 350 दिन में बनाना था। कितने दिन में बनाना था 350 दिन में। अब बचा तो बचत कार्य कितने दिनों में करना है, इनको 350 दिन बनाना था, तो 200 दिन का तो कार्य हो चुका। बचा कितना कार्य इनके पास, बचा कितना कार्य 150 दिन। अब इसी काम को इन्होंने करना है, क्योंकि इन्होंने काम यहाँ पे द इंड कर लिया, यहाँ पे जो काम है द इंड हो गया पहली पार्टी का। ठीक, यहाँ काम द, अब दूसरी पार्टी जो है इन्होंने चल के दूसरी पार्टी जो काम जो हुआ है दूसरी पार्टी जो हुआ है 150 दिन हो गया। अब जो है 8 किलोमीटर की सड़क बनानी है इनको। अब इनको D1 जो है, यहाँ D1 इसको मान लेंगे, और इसको D2 मान लेंगे, और इसको M1 मान लेंगे, और इसको M2 मान लेंगे। ठीक, समझ में आया, इसको M2 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ तो काम करके चले गए। अब इसको हम, ये कितने दिन में लगेगा, यही तो अतिरिक्त, कितने अतिरिक्त पुरुष लगेंगे, ये तो क्वेश्चन में आ जाएगा। तो ये D2 पूछ रहे हैं, D2 हम नहीं, D2 तो दिया है, M2 सॉरी M2 ये वर्क है ये 4 किलोमीटर W1 है, और ये W2 है ना। और M2 जो है इसको हमको निकालना है, ध्यान दीजिएगा, ये 4 किलोमीटर काम है ना, तो ये W1 हो जाएगा, और 8 किलोमीटर ये काम बचा हुआ शेष कार्य W2 हो जाएगा। और M1 जो है, इसमें M1 जो है इन्होंने लगाया है कितना 45 आदमी लगाया है। ध्यान दीजिए, शुरू में कितना लगाया है 45 आदमी लगाया है, और यहाँ M2 हमको निकालना है। तो बाबू अब इस पे हम कर लेंगे, M1 दिया है D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। ठीक, अब हम कर लेंगे, पहले पार्ट में क्या हो रहा है, जब 4 किलोमीटर में क्या हो रहा है, M1 कितना है 45 है, D1 कितना है 200 है, W1 कितना है 4 है, M2 कितना है बाबू, M2 देखिए M2 तो निकालना है ना, M2 और D2 जो है
150 है और W2 कितना है 8 है। अब 4 एकम में 4 और 4 दूना का 8, ये हो गया। और 0 से 0 कटा, 15 का में 15, 15 3 45 हो गया। ठीक, M2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? M2 बराबर हो जाएगा 3 दूना का, ये हो जाएगा 3 बचा, ये 20 बचा, और इधर 2 से तिर्यक मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूना का 6, 120। मतलब कि अब देखिए, ये जो अतिरिक्त 8 किलोमीटर का कार्य जो इन्होंने छोड़ के चले गए थे, वो पूरे 120 आदमियों ने काम पूरा किया। तो कह रहा है कि कितने अतिरिक्त पुरुष लगेंगे? तो अगर ये 45 इसमें तो इंक्लूड होंगे ना। अगर ये छोड़ के चले गए, किसी तरह उसने ठेकेदार ने मना लिया कि नहीं तुम लोग रुको, हम और आदमी की आवश्यकता है, अब मैं और मंगा रहा हूं, तो क्या करेगा? कितना मंगाया उसने? मतलब डेल्टा एम बराबर क्या होगा? 120 माइनस 45। इनको कितने अतिरिक्त आवश्यकता पड़ी? 75 आदमी की और आवश्यकता पड़ी, है ना। कितने आदमी की आवश्यकता पड़ी बाबू? 120 माइनस 45, ये 75 आदमी जो है एक्स्ट्रा जो लगाए थे, इसलिए ये काम पूरा हो गया। समझ में आया बाबू? बस इस चित्र को आप समझ गए होंगे तो समझ लेंगे। 7वां क्वेश्चन बाबू आपको दिखा रहा हूं। 7वां क्वेश्चन आप देखिए। 7वां क्वेश्चन, 12 व्यक्ति 8 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। काम की शुरुआत के 3 दिन बाद 3 और लोग उसमें शामिल होते हैं, तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? ठीक है, 12 व्यक्ति 8 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, तो शुरुआत जो है कि 3 दिन बाद 3 और लोग शामिल हो जाते हैं, कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? देखिए, अब देखिए, ये जो कार्य है W जो है ना, ये जो कार्य है, इन्होंने 3 दिन बाद, 3 दिन तक तो किया है ना, इन्होंने 3 दिन तक किया है। अब 8 दिन में 12 व्यक्ति 8 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, तो 3 दिन तक 12 आदमी स्टार्टिंग किए, तो 3 दिन तक किए, तो इनके द्वारा बचा हुआ कार्य कितने दिन का है? 8 दिन का है ना, 8 दिन का हुआ। और ये जो 3 आदमी जो शामिल हो गए, अगर ये लोग करते तब ये 8 दिन में कर लेते, लेकिन इन्होंने 3 दिन के बाद इन्होंने क्या किया कि 3 दिन बाद बदलाव हो गया, तो अब ये M1 बराबर, यहाँ तो D1 बराबर 30 हो जाएगा, 8 होगा। M1 बराबर तो 12 ही रहेगा ना इतने कार्य के लिए जो कार्य है। और इधर जो है हम क्या करेंगे, M2 बराबर 3 आदमी, देखिए 3 और लोग 3 दिन बाद शामिल हो गए, तो पहले 12 थे और ये कितने हो गए? 12 धन 3 बराबर 15 हो गए। ठीक, अब M2 कितना हो गया बाबू? 15 हो गया। अब D2 जो है वाट, अब कह रहा है कि शामिल होते कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? 3 दिन का तो काम हो चुका है, अगर ये इसका D निकल जाए तो हम जितना आएगा इसमें जोड़ देंगे तो पूरा टोटल कार्य हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो अब हम इसी कार्य को हम दूसरे पार्टी को देते हैं, इसी कार्य को बदलाव के बाद वाले करा देते हैं, तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए M1 D1, ठीक है ना, M1 D1, W बराबर है, यही काम उन लोगों के लिए भी है, यही काम इन लोगों के लिए, तो W का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि बराबर है। M2 D2, M1 कितना है बाबू? 8 नहीं, M1 कितना है? 12, D1 कितना है? 8, है ना। M2 कितना है? 15 और D2 कितना है बाबू? कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, है ना। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सॉरी D1 यहाँ 5 हो जाएगा। देखिए ये ध्यान दीजिए, क्योंकि 3 दिन का कार्य ये हो गया है, D1 5 दिन का कार्य शेष बचा है ना, तो D1 कितना हो जाएगा? यहाँ 5 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो 4 × 5 = 5 × D2। ठीक, 5 से 5 कट गया, D2 बराबर 4, है ना। टोटल जो दिन होगा, टोटल दिन 4 अब प्लस ये 3 दिन, मतलब 7 डेज में ये कार्य पूरा हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, बस इतना ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया।
यहाँ जो 3 दिन का कार्य समाप्त हुआ है, तो इन लोगों ने जो 12 व्यक्ति 8 दिन का काम इन्होंने ठाना था, तो 3 दिन का काम खत्म हो गया, तो 5 दिन का ही तो शेष बचा। तो 5, क्योंकि इसी काम को हम कंपटीशन करा रहे हैं, एक काम उनको दे दे रहे हैं, एक काम इनको दे दे रहे हैं, तो अब ये हो गया आपका 7 डेज। ठीक, अब इसमें जो है इतना हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 8 और श्रमिक को नियुक्त किया जाए तो उस काम को पूरा करने में 10 दिन कम लगे, तो श्रमिक की असल संख्या क्या है? ठीक है, अब इसको हम देखिए, एक कार्य है ना, तो अब ये कार्य है कुछ श्रमिक, मान लेते हैं कि M1 बराबर x है। ठीक, एक काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, D1 बराबर 60 है ना, कर सकते हैं। अगर 8 और श्रमिक को नियुक्त किया जाए है ना, तो उस काम को पूरा करने में 10 दिन कम लगता। अब M2 जो है, M2 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि 8 और श्रमिक हो जाते हैं, तो x प्लस 8 हो जाएगा है ना, और D2 कितना कह रहा है कि 10 दिन कम लगे है ना, तो 60 में से 10 गया 50। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे कर लेंगे, तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2। M1 कितना बाबू x, D1 कितना है 60, M2 कितना है x प्लस 8 और D2 कितना है 50 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये कोष्ट में है तो उधर 50 है, तो ये मल्टीप्लाई ही माना जाएगा, 0 0 हो गया। 6x बराबर 5x 5 8 40, अगर x ही जाएगा तो x बराबर 40 है ना। इस चीज को देखिए, आंसर आपका आ गया x बराबर 40। लेकिन एक चीज बाबू, हम एक चीज और हम बताना चाहते हैं। अगर हम देखिए एक चीज और देखिए, MD जो होता है, M इंटू डी बराबर वर्क होता है, इसको हमेशा ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर 10 आदमी हैं और 10 दिन तक काम करते हैं तो 100 कार्य होगा। ये M हो गया, ये D हो गया, ये वर्क हो गया, यही ना होता है। ठीक है, तो अगर हम W बराबर 1 मान लें, ठीक, तो M इंटू डी बराबर 1, तो M बराबर 1/D। ठीक, समझ में आ गया। इतना जब करें तो इसका मतलब क्या होगा, नोट करके यहां लिख लेंगे कि आदमी जो होता है दिन का उल्टा होता है ना, दिन का उल्टा होता है। तो अब देखिए, अब यहां पे अगर हम दूसरी तरीका अगर हम बता दें, एक नया तरीका हम बता दें, तो ध्यान दीजिएगा कि आदमी दिन का उल्टा होता है। पहले में कितना दिन लगा बाबू, 60 है ना, और दूसरे में कितना लगा 50। अगर इसका हम अनुपात निकाले तो 6:5 आ जाएगा, ये दिन का हो जाएगा। इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 5:6, ये आदमी हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब ये आदमी हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि अब देखिए, पहले 5 थे, अब 6 आदमी हैं, परिवर्तन हुआ ना 5 से 6 में, तो ये भी तो परिवर्तन किए हैं। अगर 8 और श्रमिक की नियुक्त किया जाए तो है ना, पहले x थे और x प्लस 8 थे, कितना परिवर्तन हुआ 8 का, तो ये इसमें परिवर्तन 1 का, और क्वेश्चन में 8 का परिवर्तन, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 8 है ना। तो पहले 5 कितने थे, 5 आदमी थे ना, तो 1 बराबर 8, तो 5 किसके बराबर होगा, 5 8 40। ये आपका आंसर, इतने में आपका आंसर आ गया। एक ये तरीका है, ये अनुपात का तरीका है, इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा, इसलिए हम इसको यहाँ समझा दिए। ठीक है, समझ में आया बाबू, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, अगले क्वेश्चन में और बढ़िया समझ में आ जाएगा है ना। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन। एक कार्यालय में काम करते हुए x व्यक्ति काम को, जैसे देखिए एक ये काम है W, तो एक कार्यालय में काम करते हुए x व्यक्ति M1 बराबर बाबू x, ठीक, D1 जो है 60 दिन में काम कर रहे थे, D1 बराबर 60 दिन में। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि इसको यहां मत लिखिए बाबू, यहां लिखने से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, D1 बराबर 60 यहां लिख दीजिए, ठीक है ना, यहां लिख लीजिए। तो अब कह रहा है कि 12 व्यक्ति अतिरिक्त काम पर आ गए, तो M2 कितना हो जाएगा बाबू,
x प्लस 12 हो जाएगा ना, x प्लस 12, क्योंकि पहले x थे और 12 अतिरिक्त हो गए ना, अतिरिक्त आ गए, तो वही काम को पूरा होने 12 दिन कम लग जा रहे हैं। तो d2 बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 12 इक्वल टू 48, है ना। ये आपका d2 आ गया। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो m1 d1 इक्वल टू m2 d2, क्योंकि w जो है और h का कोई मैटर नहीं है, w जो है वो सेम है, इसलिए हम w लिख नहीं रहे हैं। m1 कितना है बाबू, m1 कितना है बाबू, x है, d1 कितना है 60 है, m2 कितना है x प्लस 12 है ना, और ये हो जाएगा d2 कितना है 48 है ना। तो अब 12 से कटाएंगे, 12 पंजे 60, बरचौक 48 हो गया ना। अब 5x इक्वल टू 4x प्लस बरचौक 48 हो गया ना। अब इधर x जाएगा तो x बराबर 48, ये आपका आंसर आ गया, है ना। क्योंकि x जो है शुरू में कितने आदमी थे, x थे, और x की वैल्यू आ गई, मतलब शुरू में कितने लोग थे 48। अब ये जो मेथड, जो दूसरा मेथड हम अनुपात वाला मेथड बताए थे, अब इसको ध्यान दीजिएगा, मेथड 2 जो है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले जो पार्टी जो है, पहली पार्टी जो है 60 दिन में काम कर रही है और दूसरी पार्टी 48 दिन में काम कर रही है, ये है दिन, ठीक है। तो 12 पंजे 60, अब बरचौक 48, ये है दिन का। अब इसको उल्टा कर लेंगे, जैसे कि मैंने बताया था 4:5, ये आदमी का हो जाएगा, ठीक। पहले 4 थे, उसके बाद 5 हुए, परिवर्तन कितना हुआ 1 का। तो पहले देखिए इसमें x थे और बाद में 12 जुड़ गए, तो x प्लस 12 हो गया, तो कितने अतिरिक्त आ गए 12। तो ये 1 किसके बराबर हो गए 12। तो शुरू में कितने लोग थे बाबू 40 थे, और ये 4 थे, सॉरी 4 थे, तो 1 बराबर 12 है, तो 4 बराबर कितना होगा, तो 4 बराबर हो जाएगा 4 इक्वल टू 12 बराबर चौक 48। आंसर देखिए कितना आसान तरीके से आ गया। ये भी तरीका आप लोगों को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आप करिए। करने के तरीके तो कई हैं, ठीक है, 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन बात यह है कि हमारे पास न जगह है, नहीं तो हम तीनों तरीका आप लोगों को हम बता देते, ठीक है। एक काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए 20 श्रमिक को नियुक्त किया जाता है, लेकिन कुछ श्रमिक उस काम को 16 दिन बाद काम छोड़ देते हैं, तो श्रेष्ठ श्रमिक उस काम को उसके आरंभ से 46 दिनों में पूरा करते हैं, तो 16 दिनों बाद कितने श्रमिक काम छोड़ देंगे, ठीक। अब देखिए एक काम है, ये काम है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। हम इसको चित्र इसलिए बना दे रहे हैं कि आप लोगों को कुछ समझ में आए, बढ़िया से समझ में आए, इसलिए, ठीक है। तो कह रहा है कि एक काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए 20 श्रमिक को नियुक्त किया जाता है, लेकिन कुछ श्रमिक उस काम को 16 दिन बाद काम छोड़ के चले जाते हैं। मतलब कि ये जो दिन है, ये 16 डे का ये काम है, ठीक, 16 दिन में ये काम छोड़ के चले जाते हैं, है ना। लेकिन 16 दिन में काम करके छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये काम को 40 दिन में इसको पूरा करना था, ठीक है। तो अगर ये पूरा काम जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 40 डे का है, तो ये 16 दिन काम हो गया बाबू, तो कितना दिन बचा, है ना। तो 40 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा, 16 4 20, 24 हो जाएगा, है ना, 24 बचा। अब कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 16 दिनों बाद काम छोड़, शेष श्रमिक उस काम को उसके आरंभ से 46 दिन में पूरा करते हैं। तो शेष आदमी, तो ये काम तो हो गया, शेष तो काम यही है ना, यही काम है ना। तो इसी काम को उन्होंने शुरू से 46 दिन तक किया, तो यहाँ से यहाँ तक 46 दिन किया, 16 दिन तक काम खत्म हो गया, तो 46 माइनस 16 कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसी काम को हम इस पार्टी को दे देंगे और इसी काम को हम इस पार्टी को दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये D1 हो जाएगा, है ना, ये D1 हो जाएगा, ये D2 हो जाएगा, है ना। D1 बराबर 24, D2 बराबर 30, है ना। M1 जो है बाबू ध्यान दीजिएगा, M1 जो है इसके लिए भी तो यहाँ से स्टार्ट किए हैं 20 श्रमिक, तो ये भी काम तो वो पार्टी 20 लोग करेगी ना। तो M1 बराबर कितना हो जाएगा 20, और M2 बराबर हमको निकालना है ना, M2 निकालना है। तो M2 निकालेंगे तभी तो पता चलेगा, माइनस कर देंगे तो कितने लोग छोड़ के चले गए थे, यही तो पता चलेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2। अब M1 कितना बाबू 20, D1 कितना है 24, बराबर M2 कितना है बाबू निकालना है, और D2 कितना है 30। अब देखिए 0 से 0 कटा, 3 8 3 का 3 8 24, M2 बराबर बाबू कितना हो जाएगा 16। अब देखिए M2 16,
अब इस काम को 16 लोग ये लोग किए, ठीक, ये काम 16 लोग किए और वो काम 20 लोग किए, तो कितने लोग अगर शुरू से किए होते तो 20 लोग किए होते, लेकिन यहाँ काम छोड़ के चले गए तो कितने लोग, कितने श्रमिक काम छोड़कर चले गए, तो डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा, पहले के 20 थे और दूसरा काम 16 लोग किए, तो इसका मतलब 4 लोग काम छोड़कर चले गए। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा आप समझ में आ जाएगा जब तक आप समझ लेंगे। अब एक मेथड दूसरा था, अब इसका एक मेथड दूसरा था जो सेकंड मेथड था, उसको भी हम समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए, दिन 24 है ना, पहले लोग 24 किए, दूसरे लोग कितना किए, 30 किए, ठीक। तो अब 6 से कटाएंगे तो 6 चौके 24, 6 पंजे 30, ये दिन हो गया, है ना। आदमी उल्टा हो जाएंगे, 5:4, है ना, आदमी हो जाएंगे, है ना। इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा होगा ना, 5:4 आदमी हो गए। अब ये कह रहा है कि पहले कितने लोग थे, 20 लोग थे ना, देखिए पहले 20 लोग शामिल थे, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20, इसमें 5 पहले थे फिर 4 हुए आदमी, तो 5 पहले 5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 किसके बराबर हो जाएगा, 20, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4, है ना। अब परिवर्तन कितना हुआ, एक का ही तो परिवर्तन हुआ, एक का ही तो परिवर्तन हुआ बाबू। थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर हो जाए बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझाना है ना। अब ये 5 थे फिर 4 हो गए, इसमें परिवर्तन कितना हुआ, 1, है ना। अब 5 बराबर 20 हो गए, तो 1 बराबर 4, क्योंकि 5 पहले थे, जो 5 पहले थे 20 लोग लगे थे, वो 5 के बराबर 20 कर दिए, 1 बराबर 4। यही तो परिवर्तन हुआ है जो काम छोड़कर चले गए। 5 लोग कुछ दिन तक काम किए 5 के हिसाब से, फिर उसके बाद 4 के हिसाब से काम किए, तो 1 बराबर 4 हो गया। तो कितने लोग, 4 लोग जो है काम छोड़कर चले गए, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आया होगा बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तरीका देखिएगा, है ना। तो आज का सेशन समाप्त हुआ, 10 क्वेश्चन आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, थोड़ा समझिएगा, है ना। और आगे क्वेश्चन जो आएगा उसको और बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा। और ठीक है, आप लोग थोड़ा, इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो, ठीक है। गुड बाय बच्चों।